गट माइक्रोबायोटा का असंतुलन शरीर को कैसे प्रभावित करता है, इस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ। हमारे शरीर में बहुत सारे बैक्टीरिया या जीवाणु होते हैं जिनकी संख्या हमारे शरीर में उपस्थित कोशिकाओं की तुलना में अधिक होती है। अधिकांश बैक्टीरिया हमारे लिए लाभकारी हैं। हमारी आंतों में पाए जाने वाले जीवाणु न केवल हमारे भोजन को पचाने में मदद करते हैं, अपितु वे हमारी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे हो सकते हैं। शरीर में अरबों बैक्टीरिया, फंगस, वायरस और अन्य सूक्ष्मजीव रहते हैं। इनमें से अधिकांश आंतों में पाए जाते हैं, विशेष रूप से बड़ी आंत के एक छोटे से हिस्से में जिसे हम सीकम कहते हैं। सामूहिक रूप से इन जठरांत्र सूक्ष्मजीवियों को गट माइक्रोबायोटा के रूप में जाना जाता है तथा इनके डीएनए या जीन्स को माइक्रोबायोम के नाम से जाना जाता है। तो माइक्रोबायोटा और माइक्रोबायोम में थोड़ा सा अंतर होता है। माइक्रोबायोटा जठरांत्र में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवियों को बोलते हैं, जबकि माइक्रोबायोम उन सूक्ष्म जीवियों के डीएनए को या जीन्स को कहते हैं। जठरांत्र के अच्छे बैक्टीरिया पाचन में मदद करने के अलावा और भी बहुत कुछ करते हैं, जैसे कि वे खराब बैक्टीरिया को नियंत्रण में रखने में मदद करते हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों से यह ज्ञात हुआ है कि यदि गट माइक्रोबायोटा में एक निश्चित प्रकार के बहुत अधिक खराब बैक्टीरिया हैं तो निम्न समस्याओं से ग्रस्त होने की संभावना अधिक हो जाती है। क्या समस्याएं? क्रोन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम इत्यादि इत्यादि। आइए समझते हैं कि जठरांत्र का स्वास्थ्य मस्तिष्क या मस्तिष्क का स्वास्थ्य जठरांत्र को कैसे प्रभावित करता है। आमतौर पर जब हम कुछ स्वादिष्ट देखते हैं तो मस्तिष्क आने वाले भोजन की तैयारी के लिए आंतों को संकेत देता है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल मैसेंजर्स। जब हम चिंताग्रस्त या तनावग्रस्त महसूस करते हैं तो हम इन्हें पेट दर्द, दस्त या मिचली के रूप में अनुभव कर सकते हैं। संदेश आंतों से मस्तिष्क तक भी जाता है, अर्थात ये जो संदेश होता है ये बाइडायरेक्शनल होता है। मस्तिष्क से आंतों को और आंतों से मस्तिष्क को जाता है। इससे यह समझने में मदद मिलती है कि क्यों जब हम कुछ ऐसा खाते हैं जो हमें बीमार करता है तो हम सहज रूप से उस भोजन को खाने से बचते हैं। आंत और मस्तिष्क का कनेक्शन कोई मजाक नहीं है। मस्तिष्क और जठरांत्र यानी जीआई सिस्टम घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। यह चिंता को पेट की समस्याओं से जोड़ सकता है और पेट की समस्याओं से चिंता बढ़ सकती है। जठरांत्र भावनाओं के प्रति संवेदनशील होती है, अर्थात क्रोध, चिंता, उदासी, उत्साह ये सभी भावनाएं आंत में लक्षणों को उत्प्रेरित कर सकती हैं और आंत के समस्याएं मस्तिष्क को भी प्रभावित कर सकती हैं। गट माइक्रोबायोटा का उपोत्पाद यानी कि जो बाई प्रोडक्ट होता है वह रक्त प्रवाह में प्रसारित हो सकता है और होता है, जो प्रतिरक्षा, चयापचय और मस्तिष्क कार्यों सहित मेजबान शारीरिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। आंत के बैक्टीरिया को लेकर हाल में ही कई शोध हुए हैं जो ये बताते हैं कि बैक्टीरिया मूड रेगुलेटिंग सेरोटोनिन और डोपामिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स का स्राव शरीर में बढ़ाते हैं। यह केमिकल तनाव और चिंता जैसी समस्याओं को समाप्त करने का कार्य करते हैं। यही नहीं, एक शोध तो यह भी कहता है कि आंत के बैक्टीरिया हमारे वेगस नर्व को एक्टिवेट करते हैं। यह आंत और मस्तिष्क के बीच संपर्क करने का एक मुख्य माध्यम है, मुख्य तरीका है। इंस्टीट्यूट पास्चर के वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया कि एक पशु मॉडल में
हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स सीधे बैक्टीरिया गतिविधि में भिन्नता का पता लगाते हैं और तदनुसार भूख और शरीर के तापमान को अनुकूलित करते हैं। इन निष्कर्षों से यह पता चलता है कि गट माइक्रोबायोटा और मस्तिष्क के बीच एक सीधा संवाद होता है। एक ऐसी खोज जो मधुमेह और मोटापे जैसी उपापचयी संबंधी विकारों से निपटने के लिए नए चिकित्सकीय दृष्टिकोण को जन्म दे सकता है। वैज्ञानिक प्रयोगों में इस तथ्य का आश्चर्यजनक रूप से प्रदर्शन किया गया कि न्यूरॉन्स सीधे बैक्टीरियल म्यूरोपेप्टाइड्स को अनुभूत कर सकते हैं, यानी परसीव कर सकते हैं, जबकि यह कार्य मुख्य रूप से प्रतिरक्षा कोशिकाओं को सौंपा गया था। यह पता लगाना असाधारण है कि बैक्टीरिया के म्यूरोपेप्टाइड सीधे मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस पर प्रभाव डालते हैं, जो शरीर के तापमान, प्रजनन, भूख और प्यास जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को प्रबंधित करने के लिए जाना जाता है। अतः यह कहा जा सकता है कि किसी विशिष्ट भोजन का अत्यधिक सेवन कुछ बैक्टीरिया या रोगजनकों के अनुपातहीन विकास को प्रेरित कर सकता है। इस प्रकार आंतों के संतुलन को खतरे में डाल सकता है। आंतों में बैक्टीरियल संतुलन को खतरे में डाल सकता है। हमने अपने प्रयोग में चूहों को कम दबाव और निम्न ऑक्सीजन वाले चैम्बर में 7 दिन तक रखकर उनके गट माइक्रोबायोटा का जब अध्ययन किया तो पाया कि काफ़ी लाभकारी बैक्टीरिया की संख्या कम हो गई और उनमें आंतों का इन्फ्लेमेशन काफ़ी बढ़ गया, जो आंतों के एपिथेलियल बैरियर को भी नुकसान पहुंचाता है। अतः यह बात सिद्ध होती है कि तनाव वाले वातावरण से भी गट माइक्रोबायोटा का संतुलन बिगड़ सकता है। चूँकि गट माइक्रोबायोटा के बाई प्रोडक्ट सीधे तौर पे हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं, अतः वैज्ञानिकों के सामने यह एक उम्मीद की किरण है कि यदि गट माइक्रोबायोटा के संतुलन को नियंत्रण में रखा जाए और यदि इस प्रश्न का उत्तर मिल जाए कि गट माइक्रोबायोटा का संतुलन कैसे नियंत्रित करें, तो बहुत सी बीमारियों जैसे अवसाद या डिप्रेशन, मोटापा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, मधुमेह या डायबिटीज, आंतों की बीमारियां जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस, इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम आदि पर काफ़ी हद तक नियंत्रण पाया जा सकेगा। गट के अच्छे बैक्टीरिया की संख्या हमारे खान पान पर भी निर्भर होती है। यदि हम भोजन में हरी पत्तेदार सब्जियां, फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ जैसे ओट्स, अनाज, बीन्स, कॉर्न्स, फल आदि का सेवन करें तो आंत के अच्छे बैक्टीरिया में वृद्धि होगी और ये खराब या हानिकारक बैक्टीरिया को आंतों में रहने के लिए जगह नहीं देंगे, जिसके फलस्वरूप कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचा जा सकता है। दही का सेवन करने से लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया की संख्या में वृद्धि होती है, जो कि अच्छे बैक्टीरिया की श्रेणी में आता है। खाने में ज़्यादा चीनी, फास्ट फूड या प्रोसेस्ड फूड का सेवन हमारी आंत के अंदर मौजूद अच्छे बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाता है तथा यह हमारे स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। अतः हमें इस प्रकार के फास्ट फूड या प्रोसेस्ड फूड का सेवन करने से बचना चाहिए। इस प्रकार जठरांत्र के अच्छे सूक्ष्मजीवियों या हम कहें कि गट माइक्रोबायोटा के संतुलन से विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचा जा सकता है। धन्यवाद।